जीवन का लाइफ साइकिल हर जन्म में बदल जाता है। इस जन्म में हम किसी और रूप में होते हैं। नेक्स्ट बर्थ में जब ये जीवन छोड़ते हैं, तो नेक्स्ट बर्थ में हमारा रूप, रंग, हमारा रिश्ता कुछ और बन जाता है। तो हर जन्म में ये रूप जो है अलग-अलग होता है। अब पिछले जन्मों में हम क्या कर के आए हैं, हमें कुछ पता नहीं है। हमें इस जन्म का तो पता है हमने आज ये किया, हमसे ये गलत हुआ, हमने ऐसे अच्छा काम किया, ये काम अच्छा किया, वो गलत किया या हमारे ये रिश्ते हैं। लेकिन जो पिछले जन्मों के रिश्ते हैं, उस ना तो हमें उनका पता होता है, ना जो हमने कर्म किए होते हैं, ना वो याद रहते हैं। लेकिन जब इंसान जन्म लेता है, तो पिछले जन्म के संस्कार, कर्म उसके साथ चलते हैं। जो तो चुकतू हो जाते हैं कर्म, वो तो नहीं साथ चलते हैं, वो तो खत्म हो गए, दी एंड हो गए। लेकिन कुछ कर्म जो है वो चुकतू नहीं हुए होते, उनका हिसाब-किताब अभी बाकी होता है। तो वो अगले जन्म में नेक्स्ट बर्थ में जाकर जो है कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अगले जन्म में जो है हमें वो किसी न किसी रूप में वो कर्म जो है हमारे सामने आ जाता है। जीवन बड़ा नॉर्मल चल रहा होता है, सब कुछ ठीक होता है। हमें पता है ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, ये हमारे दोस्त मित्र हैं, ऐसा हम कर रहे हैं, ये हम जॉब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो जो है हमारे किसी पिछले जन्म का, कर्म का हिसाब-किताब चुकता होने के लिए आया है। तो हम हमसे ही कई बार कुछ ऐसी बात हो जाती है, हम सोच-सोच कर परेशान होते हैं, भई ये मैं काम कर कैसे दिया? मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरी पर्सनैलिटी है ही नहीं ऐसी कि मैं ऐसा काम कर सकूँ, लेकिन फिर भी देखो मुझसे ये काम हो गया, अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मुझसे ऐसा गलत काम हो गया, मैं सोच ही नहीं सकता था। मैं तो भगवान को मुँह ही नहीं दिखा सकता, दुनिया को मुँह नहीं दिखा सकता, मैंने क्या कर दिया? मतलब इतना कुछ हमसे कुछ ऐसा हो जाता है कि हम सोच-सोच कर परेशान होते हैं कि हमने ये क्या कर दिया? हमसे क्या हो गया? लेकिन उस टाइम जो है हमारी सोल पावर जो है बड़ी वीक हुई होती है। हम कर्स करते हैं अपने आप को, आई एम वेरी वीक, आई एम वेरी आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे देखो घटिया काम हो गया है, मैं हूँ ही घटिया। और देखो फिर कई बार तो हम भगवान को कोसते हैं, भगवान को कहते हैं भगवान ने देखो मेरे साथ क्या कर दिया। सारा दोष अगर किसी पर नहीं ना मढ़ सकते, तो भगवान को उँगली भगवान पर लेकर जाते हैं कि भगवान ने देखो मेरे साथ क्या कर दिया। भाई भगवान हमारे साथ कुछ नहीं करता, कर्मों की थ्योरी में भगवान नहीं आ सकते हैं। जो कर्मों का लेखा-जोखा है, भगवान भी जब धरती पर आए थे कर्मों का उन्होंने उसी तरीके से इंसानों की तरह जो है कर्मों की थ्योरी में वो एंटेंगल हुए थे। सिमिलरली अब ये जो कर्म हमसे हुआ है तो उसके दोषी भगवान नहीं है। हमें ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को कि ये जो हो गया ना पहले तो ये बात समझानी पड़ेगी अपने मन को कि ये किसी पिछले जन्म का लेखा-जोखा था जो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो गया और इस रूप में ये मेरे सामने आया है। और दूसरी बात ये समझानी पड़ेगी एक्सेप्टेंस कि हाँ, ये मिस्टेक हो गई है, ये गलती हो गई है, मुझसे हो गई है, लेकिन मुझे नहीं करनी थी। अब बार-बार नहीं करनी थी, नहीं करनी सोचेंगे, तो जो सोल पावर है वो डिप्लीट होती जाएगी। हम और कमज़ोर होते जाएँगे, हमसे और गलतियाँ होती जाएँगी। तो आत्मा खुद से ही बातें करके हमारी सोल जो है अंदर से इतनी दुखित होती है, खुद से ही बातें करके खुद को जो है डिप्लीट कर लेती है। लेकिन उस वक़्त जो है हमने अपने मन को समझाना है कि ये एक पिछले जन्म का लेखा-जोखा है, जो अब आ गया है। हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं। हम हैं ही प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ द पीस। मुझसे ये गलती हो गई है तो ठीक है, ये कोई मेरे पिछले जन्मों का कर्म था, कोई लेखा-जोखा था, जो अब जो मेरे सामने आ गया है, तो मैं उसको रोक नहीं पाया, ये हो गया। अब ये चला जाए, अब ये दर्द मुझे और नहीं सहना है, क्योंकि ये कर्मा जो था सेटल हो गया, अब जो हो गया सो हो गया, सेटल हो गया। अब दोबारा ये कर्मा कभी नहीं होगा, तो इसके लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना होगा। ईश्वर से कहना होगा कि हे प्रभु हमें शक्ति दो, हमसे ये जो कर्मा हुआ है, ये हमने कभी नहीं करना था, लेकिन पता नहीं किस कर्म के वश हमसे ये काम हुआ है, हमसे ये मिस्टेक हो गई है, हमसे ये गलती हो गई है।
अब हमारा मार्गदर्शन करो, हमने अच्छे कर्म लेने हैं। अगर पहले ही हम हर रोज जो है अवेयर रहते, यानी खुद पर वर्क करते, खुद पर रोज स्टडी करते, तो ये जो कर्मा आया था ना उसके समय भी हम अवेयर रहते। लेकिन हम बड़े सालों से हमने खुद पर तो वर्क नहीं किया, खुद पर कोई ध्यान नहीं दिया, अनअवेयर रहे, तो वो कर्मा जो है अपना उसने सेंध मार ली और वो आ गया हमारे पास। अगर हम अलर्ट रहते तो ये कर्मा जो है हमें तंग नहीं कर सकता था। फिर हमने क्योंकि भगवान की शरण में थे ना, खुद पर स्टडी कर रहे थे, हमें नॉलेज थी कि गलत कर्मा नहीं करना। लेकिन हम कई सालों से अनअवेयर से बैठे रहे, इधर-उधर ध्यान दिया, जो आया सो देख लिया, अपने इन्फॉर्मेशन को भी गलत तरीके से ले लिया, तो वो कर्मा ने अपनी सेंध मार ली हमारे सामने। तो हमने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं इस जन्म में, बहुत अच्छे संस्कार हैं हमारे। अब खुद को जो है हमने और दुखित नहीं करना है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वुंडेड है, जख्म है उसमें, घाव लग गए हैं, उन घावों को भरना है। अगर हम ज़बरदस्ती कर बार-बार करते जाएँगे ना, ये गलती होगी मेरे से, वो गलती होगी, बार-बार करते जाएँगे तो जख्म और गहरे होते जाएँगे। यानी हम बार-बार सोचते जाएँ ये बात मुझे ध्यान में ना आए, ध्यान में ना आए, ऐसा नहीं वो हट सकती, वो ध्यान में आएगी आपसे बातें। जैसे एक छोटे बच्चे के हाथ में अगर कोई तीखी चीज़ हो, मान लो किचन का नाइफ ही उसने चाकू ही पकड़ा हो, तो बच्चे से खींचोगे ना तो बच्चा भी और खींचेगा तो बच्चे के हाथ में चोट लग सकती है ना। सिमिलरली हम अंदर से एक बच्चे हैं, हमारी सोल जो है अंदर से वुंडेड है, उसमें परेशान है, वो और जो है दुःख वाली बातें क्रिएट कर रही है। तो उस टाइम एक नया खिलौना उसको देना पड़ेगा, नई बात करनी पड़ेगी कि देखो ये जन्म हमारा बहुत ब्यूटीफुल है, हमने ईश्वर की याद में ये समय बताना है, ईश्वर से प्रेरणा लेनी है और अपने आप पर स्टडी करनी है कि हम कोई भी जीवन में ऐसा कर्म ना करें ताकि ना तो उसका कर्जदार हमें इस जन्म में कर्ज चुकाना पड़े, ना ही नेक्स्ट बर्थ में हमारे साथ वो कर्म जाए। हमने अपने कर्म जो है हम जो कर्म इस जन्म में करें, वो बड़े अवेयर होकर करें। हम कर्मा में फँसते क्यों हैं? क्योंकि जब हम अनअवेयर होकर जो है कर्मा करते हैं, तो हम जो है अपनी सोल को फ़ोर्सफुली नहीं रोक सकते, उसको नई बातों में लगा सकते हैं कि आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए ब्यूटीफुल सोल, आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ द पीस। मेरे अंदर शांति, खुशी, प्यार, तंदुरुस्ती, परमात्मा की बहुत सारी शक्तियाँ हैं और मैं इन खुशियों को लेकर, शक्तियों को लेकर जीवन में बहुत अच्छे-अच्छे कर्म करने वाला हूँ। मेरा जीवन बहुत सुखित है और मेरे आस-पास मेरा परिवार अपने परिवार के लिए अच्छा सोचिए। ये जो अच्छी बातें आप जितनी आप अपने साथ करेंगे ना, जो पुराना ज़ख्म हो चुका है ना आपको, वो ज़ख्म जो है आपका हील होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो पास्ट कर्मा है, ये किसी भी जन्म में जाकर अगर इस जन्म में वो कर्मा जो है सॉल्व नहीं होता, तो नेक्स्ट बर्थ में जाकर ये कर्मा जो है हमें दबोच लेता है। इसलिए हमें अपने जन्म में अवेयर रहकर हर काम करना है ताकि कर्मा की जो बैड थ्योरी है, गलत कर्मा से हम बच सकें। अगर हम सही कर्मा करते जाएँगे, तो कर्मा भी बदल जाता है। अगर हम अवेयर रहकर करें ना, तो फिर कर्मा जो है तकदीर भी बदल जाती है। तो इसलिए हमने अवेयर रहकर हर कर्म को करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को जो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना और खुद भी कमेंट करना कि आपको कर्मा की थ्योरी के बारे में कितना जानते हैं, कितना विश्वास करते हैं। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।